हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था पार्शियल फ्रैक्शन का कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है और हम पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से यूज़ करके इंटीग्रेट करें। तो मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था जो आपका लेक्चर 8 के नाम से होगी, आपका थंबनेल जो बस पे लेक्चर 8 लिखा होगा तो उससे आप देख सकते हो। अब मैंने देखो यहाँ पर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने ये भी बताया था उसमें आपकी केवल 2 टाइप के, अप्लाइड मैथ के लिए 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और स्टैंडर्ड मैथ के लिए उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट था कि मैं इसमें ये देखूंगा कि मेरा जो फ्रैक्शन है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, क्योंकि हमारा जो पार्शियल लगता है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही लगेगा। तो इसलिए आपको पहले ये देखना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ डिग्री मेरी 3 है, तो ये प्रॉपर है, आपको डिवाइड नहीं करना है। अब इसके बाद आप इसके फैक्टर करोगे। सेकंड पॉइंट था कि फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, आपको फैक्टर करने हैं। तो अब देखो मैं इसके पहले अलग से फैक्टर कर लेता हूँ। तो इन दोनों में से मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ये x माइनस 1 बचा और यहाँ से मैंने -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये x माइनस 1। अब x माइनस 1 दोनों से कॉमन है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके आपके फैक्टर फर्दर हो जाएंगे, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 1। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि ये मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ये मेरे फैक्टर हो गए। अब मैं इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या करूँगा पार्शियल में। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो आपके लीनियर हैं दोनों या रिपीटेड हैं। 2 टाइप के मिलेंगे आपको अप्लाइड मैथ में, तो ये मेरा रिपीटेड है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको पार्शियल में करेंगे तो 3x प्लस 5 अपॉन, मैंने फैक्टर कर दिए तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले लीनियर को लिख दो, तो ये a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन, ये आप 1 1 करके इनकी होगा, तो b अपॉन x माइनस 1 और c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रिपीटेड में आपका एक एक करके इंक्रीज होता है। अब इसका एलसीएम यही होता है, तो ये मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ये मैंने एलसीएम लिख दिया। x प्लस 1 से किया तो ये a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। b करोगे तो एक x माइनस 1, तो यहाँ पर b इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 मिलेगा और c इंटू आपका x प्लस 1, ये आपके इसके, अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिली इक्वेशंस कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a, में इसको एक्सपेंड करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब b को करते हैं तो ये आपका b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c आपका x प्लस 1। अब आपने इनको कंपेयर करना है इसको। तो अब आपका देखो यहाँ से मैं पहले एक्स स्क्वायर के टर्म्स निकालता हूँ, तो a इंटू एक्स ए मिलेगा, यहाँ से आपका b मिलेगा, c इसमें नहीं मिलेगा। अब मैं x के निकालता हूँ तो यहाँ से 2a, तो माइनस का 2a मिलेगा, x के टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ x का टर्म ही नहीं है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा c। अब बिना x के लिखेंगे तो यहाँ से आपको a मिलेगा, यहाँ से आपको माइनस b मिलेगा और यहाँ से आपको c। अब आप कंपेयर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो मीन्स a प्लस बी आपका 0, आपका माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू एक्स का यहाँ पर 3 है और a माइनस बी प्लस c इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशंस है। अब मैंने आपको बोला सॉल्विंग दिस इक्वेशंस में शॉर्ट ट्रिक आप यूज करूंगा। x में पहले आप इसमें पूरे में -1 पुट करो इस लाइन में, ये लाइन बची है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो यहाँ -1 पुट किया, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ -1 डाला तो ये -3 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ -1 डालेंगे तो 4a, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, ये 2/4 मीन्स 1/2, ये आपका a निकल गया। अब एक बार x इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो ये 0 मिलेगा और ये 0 मिलेगा, यहाँ 1 पुट किया तो 2c और यहाँ 1, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2c, तो आपका c इज इक्वल टू 4।
अब कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, इसको यूज कर लेते हैं, ए प्लस बी मेरा 0 है और ए हाफ है, तो बी इक्वल टू आपका मिल गया -1/2। अब इसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन मीन्स आई लेफ्ट साइड में आपको ये पूरा कॉपी करना है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, हाफ मैंने बाहर कर दिया, dx अपॉन x प्लस 1। बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -1/2, ये -1/2 आपने बाहर कर दिया, dx अपॉन x माइनस 1। और सी की वैल्यू आपने निकाली है 4, ये बाहर कर दिया, dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हाफ log x प्लस 1, इसका -1/2 log x प्लस 1, x माइनस 1 सॉरी, ये x माइनस 1 अब प्लस 4। अब देखो यहाँ से इसको मैं करूँगा तो ये आपकी पावर -2 हो जाएगी, तो 1/x का क्या होता है, -1/x होता है ये, तो देखो माइनस, तो ये आपका साइन माइनस कर देते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये -4 और 1/x माइनस 1 और प्लस c, तो ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। x की पावर देखो कैसे किया है मैंने, x माइनस 1 की पावर -2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x माइनस 1 और ये -2 प्लस 1 और अपॉन -2 प्लस 1, तो ये माइनस पावर नीचे आ गई और ये माइनस मैंने साइन कर दिया है। ये इस तरह से इसको किया हुआ है। तो ये आप इस तरह से, इसमें फैक्टर्स नहीं थे तो मैंने फैक्टराइज किया है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस को देखो आप, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा x² है, यहाँ इसके, अब मैं इसके यदि फैक्टर करता हूँ तो आप क्या लिखोगे, x प्लस √3 और x माइनस √3, और यहाँ x प्लस 2 और x माइनस 2। सपोज करो मैंने आपको यहाँ पर 9 दे दिया या परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया 1 दे दिया, तो x प्लस 1 x माइनस 1, तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है यहाँ आपको 4 फैक्टर्स मिलेंगे। 4 फैक्टर मिलेंगे, तुम्हारे वेरिएबल कितने हो जाएंगे, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर प्लस d अपॉन चौथा, मतलब 4 वेरिएबल्स मिलेंगे। तो 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी मेरा x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x²। तो मैंने अभी फॉर अ पार्शियल फ्रैक्शन मैंने क्या लिया, x² को y ले लिया है। तो मेरा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y अपॉन y माइनस 3 और y माइनस 4। अब देखो मेरे दोनों फैक्टर आपके लीनियर हो गए। अब लीनियर में हम क्या करते हैं, सीधा एक दो वेरिएबल से ही काम चल जाएगा, a अपॉन y माइनस 3 और प्लस b अपॉन y माइनस 4। अब आप एलसीएम लोगे तो मैं एलसीएम को देखो कैंसिल कर रहा हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप इससे भी कर रहा हूँ। अब मैंने a y माइनस 4 और प्लस b y माइनस 3, ये मैंने एलसीएम लेके कैंसिल कर दिया, एक स्टेप स्किप किया है मैंने, आप मत करना सीबीएसई में, ठीक है। तो अब मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ, तो ये मेरा a y के साथ में y वाले लिखूंगा तो यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से b मिलेगा। अब बिना उसके लिखेंगे तो ये माइनस का 4a मिलेगा और माइनस का 3b। अब कंपेयरिंग इक्वल डिग्री टर्म्स, तो a प्लस b आपका क्या आ जाएगा 1 और -4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, वहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब देखो यहाँ इनको भी सॉल्व कर सकते हो, और मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। एक बार y इक्वल टू 3 पुट करो, y इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये आपका 0, यहाँ 3 डाला 3 माइनस 4 और यहाँ 3, तो 3 इक्वल टू, यहाँ 3 डाला आपने 3 माइनस 4 माइनस से, तो a इक्वल टू -3 मिल गया आपका, a इक्वल टू -3। अब एक बार y इक्वल टू 4 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस, तो ये आपका 4 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आपकी 4 मिल गई। तो ये आपका विद इन सेकेंड आप ऐसे आंसर, तो आप क्या लिखोगे सीबीएसई बोर्ड में, सॉल्विंग दिस एंड दिस, a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 4, ये आप अलग रफ पर निकाल के देख लो इसको। अब आपने यहाँ देखो ये ध्यान रखना है कि मैंने इंटीग्रेशन जब करना था तो मैंने आपको जी x² को y लिया था, पर मैंने dx तो नहीं हटाया। तो इसलिए जब आपने dx नहीं हटाया तो मैंने केवल ये फॉर पार्शियल फ्रैक्शन मैंने x² को y पुट किया था, dx नहीं हटाया था। तो मुझे अब इंटीग्रेशन करने से पहले y की वैल्यू पुट करनी है, तो इट मीन्स मेरा ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू मेरी x², ये आपका x² माइनस 3 और x² माइनस 4 और dx इज इक्वल टू, अब a निकाला है आपने -3, तो माइनस मैंने 3 बाहर कर दिया, dx अपॉन x² माइनस 3। b निकाला आपने 4 बाहर कर दिया आपने, dx अपॉन x² माइनस 4।
अब आपके यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहे हैं वो आपके कौन से फॉर्मूला लगेंगे? अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों फॉर्मूला आपके वो 7 पॉइंट आपने जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें पढ़े होंगे वो लगेंगे अब आपके। तो ये -3 बाहर, 1/2 ए मेरा यहाँ √3 है क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, तो -3 तो 1/2 और √3 ए मेरा 3 है, लॉग एक्स माइनस √3 अपॉन एक्स प्लस √3, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अब +4 1/2a, 2 आपका ए आपका 2 है, और लॉग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका, तो यहाँ पर यदि आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपके ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। दोबारा आप कहोगे जिसके हम पार्शियल, तो कोई आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला था उससे करो। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो सिंप्लीफिकेशन है 4 से आप 4 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ कोई कैंसिल नहीं है, या √3 आप ऊपर ले जा सकते हो, √3/2 कर सकते हो, इतना सिंपल कर सकते हो। ये इसका आंसर होगा। तो अब देखो नीचे वाले में आपका देखोगे आप, तो इसमें मेरा क्या है कि यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर तो है पर यहाँ इसका डेरिवेटिव भी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्स स्क्वायर को मैं अब y पुट करता हूँ, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy। इट मीन्स योर दिस क्वेश्चन विल बी, अब 2x dx ये मेरा dy हो जाएगा, तो dy अपॉन y माइनस 1 एंड y माइनस 4। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, dy का मतलब आपका 1 अपॉन y माइनस 1 y माइनस 4 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन आपका दूसरा फैक्टर y माइनस 4। अब आपने एलसीएम लिया तो 1 इज इक्वल टू, मैंने फर्स्ट जैसे ही आपने लास्ट में स्किप किया था, मैंने एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, तो a इंटू आपका ये फैक्टर आ जाएगा और प्लस b इंटू आपका ये फैक्टर आ जाएगा, डिनोमिनेटर से आपका डिनोमिनेटर कैंसिल। अब आप इक्वेशन बनाओगे तो देखो y के आगे क्या मिलेगा, इधर आपका a मिलेगा और यहाँ y के साथ b मिलेगा, और बिना उसके -4a मिलेगा और -b। अब कंपेयर कर दोगे तो आपका y का यहाँ टर्म नहीं है, तो a प्लस b तो 0 हो जाएगा, और -4a माइनस b जो है वो आपका 1 हो जाएगा। अब आपने वही सॉल्विंग दिस, अब मैं अपनी ट्रिक यूज़ करता हूँ, y को 1 पुट करो, ये आपका 0, 1 माइनस तो -3a इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये तो 1 यहाँ पर है ही है, तो a इज इक्वल टू -1/3। अब y इज इक्वल टू 4 पुट करो, 4 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3b, और ये मेरा 1 है तो b इज इक्वल टू 1/3। तो a आपका -1/3, b आपका 1/3। तो अब देखो इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y माइनस 1 y माइनस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1/3 और dy अपॉन आपका y माइनस 1 और प्लस 1/3 dy अपॉन y माइनस 4। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर दोगे, 1/3 लॉग ये y माइनस 1 प्लस 1/3 लॉग ये आपका y माइनस 4 प्लस c। अब आप y की वैल्यू पुट करोगे, वहाँ मैंने देखो इंटीग्रेशन से पहले y डाला था, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने के बाद y डाल रहा हूँ। y आपने क्या डाला था, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करोगे, देयरफॉर -1/3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c। ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो ये आपको यहाँ पर हम वेरिएबल कैसे कम कर सकते हैं उस ट्रिक के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाले। ये दोनों आपके लीनियर है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ डिग्री आपकी जो है ऊपर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आपको चेंज करना है, क्योंकि मैंने अभी तो यहाँ पर दोनों ही लीनियर हैं तो आप कर सकते हो। वैसे बुक में ये क्वेश्चन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो अभी लीनियर है ये आपका, तो आप लीनियर से ही करेंगे इसको। तो ये दोनों सेम है आपके लीनियर के, मैंने दोनों अभी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर आपका ex प्लस e2x, अब यहाँ पर आपका लीनियर नहीं है, आप कहो जी तो e में आ गया, तो यहाँ पुट करने के बाद भी बन सकता है, सेम आपका ये प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, इस प्रॉब्लम में ex को t पुट किया है, तो आपका ex dx ये क्या आ जाएगा, आपका dt आ जाएगा।
अब आपके पास dx है केवल, तो dx की वैल्यू क्या मिली आपको, dt अपॉन ex। अब देखो यहां पर ex मैंने t पुट किया तो dt अपॉन t, तो इसका आंसर क्या मिल गया मेरे को, dt अपॉन t। अब मैं यहाँ डालता हूं तो dx को आपने देखो dx को लिख दिया dt और अपॉन t, ये डी है। अब आपका ex को आपने t डाला है और e2x ये आपका t स्क्वायर हो गया, इसकी आप एक फैक्टर हो गया dt अपॉन ये आपका t बाहर है, एक t और निकल गया तो t स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस t। अब देखो लीनियर और रिपीटेड, ये मैंने अभी आपका लास्ट वीडियो में किया हुआ था, तो इसको मैं अभी यहाँ स्प्लिट करके दिखाता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर और 1 प्लस टी इज इक्वल टू ए अपॉन मैंने पहले टी लिखा प्लस बी अपॉन अब मैं टी स्क्वायर लिखूंगा और प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी। आप इस तरह से इसको स्प्लिट करोगे। अब आपका एलसीएम लेके आप ए बी सी निकालोगे, ए बी सी निकाल के उसको इंटीग्रेट करोगे और उसके बाद आप टी की वैल्यू पुट करोगे। तो ये भी आपका ई एक्स है, तो आपका इस तरह से ये भी आपका पार्शियल से हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट में आपको देखो क्या है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट इन कमेंट, ठीक है। आई विल मेक अदर वीडियो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका क्या है, इसमें भी मैंने यदि log x को टी पुट कर दिया तो आपका log x इज इक्वल टू टी देन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स ये मेरा डी टी हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 2। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 2। अब इसकी आप फैक्टर कर सकते हो, ये आपका देखो डिनोमिनेटर में आपका है तो इसके मैं फैक्टर लिखता हूँ, तो ये आपका डी टी अपॉन 2 बंदा 2, तो मैंने डायरेक्ट लिखता हूँ आपका t माइनस 1 और t माइनस 2, ये इसके आपके फैक्टर होंगे। दोनों लीनियर हैं और लीनियर की मैंने प्रॉब्लम अभी इस तरह की आपने भी सॉल्व की है, आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगी। अब आपका जो नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ और यहाँ पर दोनों की डिग्री सेम है, तो मैं पहले इसको डिवाइड करूँगा, क्योंकि डिग्री जब सेम होती है तो मैं उसको डिवाइड करता हूँ। तो अभी मैंने डिवीजन का मैं क्वेश्चन अभी इस वीडियो में नहीं लिया हुआ है, लास्ट वीडियो में किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सॉरी माइनस 5x प्लस 6, माइनस 5x प्लस 6। अब आपको x स्क्वायर लाना है तो 1, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 5x बचेगा और माइनस 1 और ये माइनस का 5 कॉमन निकाल सकते हो इसमें से। तो अब मेरा ये कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 5 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो x माइनस 1 अपॉन और इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 2, ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। अब देखो लीनियर है, आपका डिग्री भी सेम है, तो 1 का तो आपका x हो जाएगा, इसको मैं पार्शियल से कर दूंगा। तो ये आपका a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, a और b निकालेंगे और log x करके आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से है। अब ये देखो 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन आप इसको यदि पार्शियल करते हो, इसके तो आप फैक्टर ही नहीं कर पाओगे। अब इसके आपने फैक्टर किए तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमारे कोर्स में नहीं है, उसका tan इनवर्स आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आपका दोनों में यहाँ कभी भी x की पावर और प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट होता है, तो वही x की पावर और प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट है और x आपका बाहर है। तो इंट्स टाइप में आप क्या करोगे, यहाँ से xn कॉमन निकाल लो और इस क्वेश्चन में x4 कॉमन निकाल लो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन निकालो, कांस्टेंट आपका अलग रह जाएगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ आपका, तो इसमें से मैंने dx अपॉन x मेरे पास बाहर था और xn मैंने कॉमन निकाल लिया। xn कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 1 बचेगा और 1 अपॉन xn, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, x की पावर माइनस है। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस x की पावर माइनस n को आप t पुट कर दो, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस n, x माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। यदि पावर प्लस करोगे
तो ये मेरा बनेगा 1/xn+1, दोनों पावर मैंने प्लस कर दिए हैं, और dx इज इक्वल टू dt/n और माइनस साइन आ जाएगा बाहर। अब देखो ये भी आपके पास दोनों पावर सेम है, तो ये मेरा इंटीग्रेशन क्या हुआ, xn+1 और 1 + x - n। अब आपने ये इसको टी पुट किया है और ये मेरा क्या बन गया dt, तो माइनस बाहर 1/n बाहर कांस्टेंट, और ये बन गया आपका dt और ये बन गया आपका t। तो ये -1/n और इसका हो जाएगा log t और प्लस c। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो -1/n log t आपने क्या पुट किया था 1 + 1/xn, 1 + 1/xn प्लस c। इसको सिंपल करोगे लॉग के अंदर तो आप जो है xn + 1/xn ऐसे लिख सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये नहीं कि मेरा x² + 1 ये मेरे कोर्स का नहीं है, ये तो गलत दे दिया है। आप इस मेथड से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इसमें भी आपकी डिग्री सेम है, बाकी लीनियर है, क्योंकि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिग्री आपकी देखो 2 आ रही है, यहाँ भी डिग्री 2 आ रही है, तो पहले ये डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन आपका ये 12 है, यहाँ भी डिग्री सेम है, आपका ये डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ रिपीटेड फैक्टर का लिया हुआ है, तो आप उससे रिपीटेड का करोगे, हो सकता है इसमें भी आपका आया हो। ये भी आपका देखो सेम रिपीटेड फैक्टर का है। फर्स्ट आप देखेंगे मेरा रैशनल एक्सप्रेशन होता है, मीन्स इसमें रूट नहीं होना चाहिए, रूट वालों पर कभी भी पार्शियल नहीं लगता है। दूसरा आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, मीन्स न्यूमरेटर की डिग्री आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तीसरा आपने यदि आपका नहीं है तो उसे हम डिवाइड करेंगे, मैंने अभी आपको डिवाइड करके दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, आप उस तरह से डिवाइड कर लेंगे, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजन। देन फैक्टराइज द डिनोमिनेटर इफ एनी, यदि उसके फैक्टर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हो किए हुए दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको नहीं है तो आपको फैक्टराइज करना है, यदि हो सकते हैं तो। नहीं होते हैं तो आप फिर कोई दूसरा मेथड देखेंगे, पार्शियल से वो नहीं होगा फिर, तो आपको फैक्टराइज करना है। उसके बाद आपने फैक्टराइज करने के बाद देखना है कि मेरे पास 2 टाइप के फैक्टर मिलेंगे, लीनियर और रिपीटेड, बस केवल 2 तरह के आपको मिलेंगे। और मैंने स्पेशल टाइप में आपको बताया था कि x² और आपका या 2x, अभी मैंने प्रॉब्लम ली है उन पर आप फोकस करोगे। एक आपका इस टाइप की प्रॉब्लम पर आप फोकस करोगे, और आपका इसमें कुछ नहीं, आप ट्राई करो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट इन कॉमेंट, देन आई विल मेक अदर वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।